मेरे नौजवान, जवानी इस चीज का नाम नहीं है। जवानी इस चीज का नाम नहीं है। दाढ़ी 25 बार छिलवा के घूमते हो ना, सोचते हो आई एम जवान। नहीं, इस चीज का नाम जवानी। गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ? माँ बाप क्या माँ खा रही है, क्या बाप खा रहा है, बेटा पैसा कमा रहा है, अय्याशी कर रहा है। माँ बीमार है, दवाई के लिए पैसा नहीं है। माँ फोन कर करके परेशान, बाप फोन कर करके परेशान, बेटा कुछ पैसा हो तो भेज दो, काम ही नहीं चल रहा है। और जहां गर्लफ्रेंड एक बार बोली कल ईद है, शूट लेना है, जानो कितना चाहिए। सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? अगर गलत हो तो आप बोल देना कि गलत है, समझे? कितना चाहिए? माँ रोती रही, कोई पैसा नहीं, बाप रोता रहा, कोई पैसा नहीं, और जहां एक बार हेलो हो गया, कितना चाहिए? मतलब इसी के लिए माँ ने दूध पिलाया था आपको, इसी के लिए दूध पिलाया था माँ ने? बोले इसी के लिए दूध पिलाया था। अरे वो ऐसी लड़कियां हजारों कुर्बान माँ के कदमों पे, ऐसी हजारों लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन खुदा की कसम माँ एक बार गई तो कभी दोबारा। सही बात है कि नहीं? हाँ, बोलो सुभान। लड़कियां मिल जाएंगी, माँ नहीं। शादी करो, एक बीवी मरी, दूसरी शादी करो, नहीं मरी फिर भी दूसरी करो, समझे? कल औरतें गाली देंगी, कैसा मुफ्ती साहब आया था, घर बिगाड़ के चला गया। शरीयत यही है, समझे? लेकिन सुनो, माँ क्या चीज है? दिलबर शाही बहुत पहले कहा था कि माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी। आवाज दो भाई, आवाज दो, आवाज। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। सुनेंगे घर जाएंगे? जरा बोले सुभान अल्लाह। शेर सुनेंगे कि छोड़ दो? तकरीर सुनिए, मेरा क्या मत सुनिए। हाँ पढ़े, छोड़ दे। अभी तो ये एक शेर है, कितने शेर आएंगे फिर वो भी पता नहीं। क्या हज़रत? कितने आएंगे? हमारे यहाँ का बहुत मशहूर शायर है ना, मरहूम शाहिद। सुने नाम सुने? नेपाल के रहने वाले थे। हाँ, नेपाल के। ठीक है, चलिए ये भी अच्छा है। कहाँ के थे? नेपाल के थे। सुभान। उन्होंने क्या कहा? सुभान सुभान। एक शेर उनका सुनिए, फिर आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्तफा के दर का हर गदा, गौसो ख्वाजा और मेरा रजा। किन्होंने कहा है? ये इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस है कि नहीं? मुस्तफा के दर का हर गदा, गौसो ख्वाजा और मेरा मुस्तफा के दर का हर गदा, गौसो ख्वाजा और मेरा रजा। मुस्तफा के दर का हर गदा, गौसो ख्वाजा और मेरा रजा। गौसो ख्वाजा और मेरा रजा। कोई बेमिसाल हो गया, कोई लाजवाब हो गया, कोई बेमिसाल हो गया। मैंने आपको कहा था ना, हमारे कुछ अल्लाह वाले ऐसे भी हैं, इशारा कर दे तो हवा अपना रुख बदल देता है। किधर हवा गई है? सही बात है कि नहीं? है यहाँ अल्लाह वाले हैं, सुभान अल्लाह। और हो कौन? हुजूर की बात। सही बात है कि नहीं? लेकिन गड़बड़ कीजिएगा तो हवा आ जाएगी, समझे? गड़बड़ मत कीजिएगा, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर की बात सुनेंगे। जवानी किसे कहते हैं? जवानी किसे कहते हैं? ठीक है, जवानी किसे कहते हैं? इसका नाम जवानी नहीं। फटा हुआ पैंट पहनकर ईद के दिन बारिश हो रही है,
बारिश हो रही है ईद के दिन, एहसास नहीं तबीयत खराब हो जाएगी, बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी बारिशी मजाक से खूब धक्कम धक्का लड़ाई शुरू है कि नहीं है? आप लोग मोबाइल चलाते हैं कि नहीं है? आया था कि नहीं आया था? सही है कि नहीं हजरत? बोले नमाज पढ़ने इतनी खूबसूरत मस्जिद है, एसी, टाइल्स, बेहतरीन मार्बल, सारी चीजें हैं। हजरत चलिए मस्जिद। हजरत वजू नहीं, वजू कर लो। हजरत नहाई नहीं, नहा लीजिए। हजरत नापाक है, कपड़ा उपड़ा, बहुत सारी बातें। और बारिश हो रही है, जमीन में बिल्कुल कीचड़ है, लेकिन फिर भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और बेटा सब इतना चालाक, तनहा नहीं जा रहा है, किसी को साथ लेके जा रहा है। समझ गए? और उसके बाद बोलेगा रात में आके, हजरत दोस्त से बोलता है, आज तो मजा आ गया। क्या मजा आ गया? बोले क्या बताए, वो फला फिल्म जो वो सीन याद आ गया। क्या सीन भाई? मैं भी बैठा, वो भी सांस, हल्की हल्की हवा और हल्की हल्की बारिश, क्या मजा। हाँ, सही है कि नहीं? एक तो गुनाह, फिर इजहारे गुनाह, वो भी गुनाह। सही बात है कि नहीं है? और फिर बोलता है कि मैं जवान हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? जवान हूँ। लेकिन जवानी इसे नहीं कहते। फिर जवानी किसे कहते हैं? सुनो, मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फख्रे दो जहां जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन नशा फी इबादतिल्लाह। और जलसे में आने वालों मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, सुनो, असल में जवान कौन होता है? ताड़ी पीने वाला जवान नहीं होता है, शराब पीने वाला जवान नहीं होता है, अपनी गाड़ी के पीछे लड़कियों को लेकर घूमने वाला जवान नहीं होता है, फटा हुआ पैंट पहनने वाला जवान नहीं होता है, रात रात भर लड़कियों से बातें करने वाला, रात रात भर गाना सुनने वाला, रात रात भर व्हाट्सएप में लगे रहने वाला, किसी की मार बेटी को लेकर भाग कर जाने वाला असल में जवान नहीं होता है। फिर आपका सवाल होगा, हजरत मुफ्ती साहब, असल में जवान कौन होता है? असल में जवानी किसे कहते हैं? और मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया अश्शाबु मन नशा फी इबादतिल्लाह। असल में जवान कौन होता है? आज हमारे जवानों का क्या हाल है? बाहर जाता है, 1 साल रहता है, बाहर जाता है, 2 साल रहता है, वापस आता है, हाथ में कड़ा पहन के आता है, वापस आता है, कान में बाली पहन के आता है, वापस आता है, फटा हुआ पैंट पहन के आता है, वापस आता है, गले में लॉकेट लगा के आता है। वो समझता है मैं जवानी का हक अदा कर रहा हूँ। हाथ में कड़ा पहनने वाला वो जवान नहीं होता है, कान में बाली पहनने वाला वो जवान नहीं होता है। फिर असल में जवान कौन होता है? खुदा की कसम मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे उलमा नहीं कह रहे हैं, मेरे आका मदीने वाले ने फरमाया असल में जवान वो होता है जो अपनी जवानी में रो रो के रब को राजी करता है। असल में जवान वही होता है। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। असल में जवान, और खुदा की कसम मेरे भाई, हदीसों में आया है जब कोई एक नौजवान तौबा करके सीधे रास्ते में आता है, खुदा की कसम आसमानों में हलचल मच जाती है, आसमानों में धूम मच जाती है, फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करते हैं, खुशियां मनाते हैं। कुछ फरिश्ते पूछते हैं भाई ये आपस में खुशियां कैसी है?
ये धूमधाम कैसी है? तो कहते तुम्हें पता नहीं है, फला इलाके में, फला बस्ती में, फला घर का फला नौजवान तौबा करके खुदा के रास्ते में आ गया है। अल्लाह अकबर। मेरे भाई नमाजों को आसानी से छोड़ देते हैं, माँ बाप को बहुत तकलीफ देते हैं, माँ बाप को बहुत सताते हैं। मेरे बहुत सारे नौजवान गलत सोहबत की वजह से, गलत सोहबत की वजह से, गलत संगत की वजह से अच्छा कोई दोस्त नहीं मिल पाता है। जैसा दोस्त मिला उसकी सोहबत, उसकी बातें, उसकी आदत दिल में समा गई। उस वजह से बहुत सारे नौजवान माँ बाप को तकलीफ देते हैं। बहुत सारी मेरी बेटियां माँ बाप को तकलीफ देती हैं। बात वही कह रहा था मैं। एक लड़की आज दिन भर रोई है। ऐसा उस वक्त नहीं था, उस वक्त सब कुछ हरा हरा नजर आ रहा था। क्या उस वक्त सब कुछ यही है। आप गौर से सुन रहे हैं? भाई बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ। आप लोग जगह ले लो भाई, मेरी तकरीर खत्म हो रही है, जगह ले लो। हाँ, मैं ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा, मैं पता है बहुत सारे मुकर्रिरीन हैं आगे पीछे, समझे? सुभान अल्लाह। सैयद अमीनुद्दीन साहब शेर नहीं आ गया, इसको किधर देना है? इधर वाले जेब में, उधर वाले जेब में, इधर वाले। हाँ, पूछना जरूरी है। सुभान अल्लाह। सैयद अमीनुद्दीन साहब, उनका तो लेना ही चाहिए, है कि नहीं? हाँ, अल्लाह करे उनके हाथ से, है ना। ये मैंने किसी आलिम से सुना है, मदीना जाने का एक वजीफा है। वजीफे कई है ना। एक वजीफा एक आलिम ने बताया कि कोई सामान खरीदो, उसमें लिख दो कि ये चीज मैं मदीना में जाके इस्तेमाल करूंगा। सुभान। अगर तुम ऐसे चंद चीजें ऐसे करोगे, कभी कर्म हो जाएगा इंशाअल्लाह और आप मदीना चले जाएंगे। सुभान सुभान। मदीना जाना है कि नहीं जाना है? जाना है ना? हाँ, सब बोले इंशाअल्लाह जाना है। और मदीना नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे मेरे भाई? ये जो इज्जतें हमारी है, ये जो बहारें हैं, ये जो आपके चेहरे चमक रहे हैं, सर पे टोपियां हैं, आज हम खुदा की बारगाह तक पहुंचे हैं, यानी अल्लाह का करम है, ईमान मिला है, सब मदीने वाले मुस्तफा का सदका है, हुजूर का करम है। सही बात है कि नहीं है? कौन है? कोई नहीं है। ये जो खुशियां है सब किसका करम है? किसका करम है? मदीने वाले मुस्तफा का, हुजूर का करम है। शायर कहता है कि दिल का है दर्द मिटाते हैं मदीने वाले, दिल का हर दर्द मिटाते हैं, दिल का हर दर्द मिटाते हैं मदीने वाले, फूल खुशियाँ के खिलाते हैं मदीने वाले। आखिरी शेर शायर क्या कहता है कि दुनिया वाले जिसे नजरों से गिरा देते हैं, दुनिया वाले जिसे नजरों से गिरा देते हैं, अरे उसको सीने से लगाते हैं मदीने वाले। उसको सीने से लगाते हैं, उसको सीने से लगाते हैं मदीने वाले। मेरे भाई इधर उधर मत जा। ये दुनिया की सारी इज्जतें मिली है हुजूर के सदक़े में। कब्र में इज्जत मिलेगी। आहा सुभान। आली जनाब भाई आफताब से, नाम भी कितना प्यारा, आफताब। अल्लाह करे ये आफताब बाकी हो जाए, चमकते रहे। सुभान।
गांव वाले के लिए। देखिए एक होता ना कोई अपने लिए देता है, अपने लिए देता है, हजरत मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे कारोबार के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे घर वाले के लिए दुआ कीजिएगा। ये आफ्ताब सेठ है, इन्होंने कहा कि मेरे तमाम गांव वाले के लिए दुआ कीजिएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, पहली बार ऐसा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर अल्लाह करे सारे गांव वाले और जितने भाई जलसा में आए हैं, अल्लाह सबों के मुकद्दर को सवार दे। सुभान अल्लाह, सबों को जीते जी मदीना की ज़ियारत नसीब फरमा दे। सुभान रोशी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात हुई, दूसरी बात सुना है कि नहीं, इज्जत दुनिया में मिल रही है हुजूर के सदक़े। सही बात है कि नहीं, हुजूर के सदक़े। कब्र में राहत मिलेगी हुजूर के सदक़े। कोई नहीं आएगा वहाँ, माँ नहीं आएगी, बाप नहीं आएगा, भाई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। कब्र में राहत मिलेगी हुजूर के सदक़े में। किसके सदक़े में? सब बोलो किसके सदक़े में? लेकिन 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 सबको नहीं, ईमान वालों। किसको? किसको? ईमान वालों, हुजूर के सदक़े में। अब एक इंसान है, उसने नमाज़ें पढ़ी है, नमाज़ें पढ़ी है, हमेशा नमाजों की पाबंदी की है हमेशा, और एक इंसान है जिंदगी भर शराब पीता रहा। दोनों की कब्र बराबर तो नहीं होगी, बराबर होगी? ऊपर से हो सकती सबकी कब्र बराबर है कि नहीं? ऊपर से हो सकती सबकी कब्र बराबर। क्या कब्रिस्तान जाते हैं हम और आप जाते हैं, वही 5 हाथ लंबी कब्र है, 2.5 हाथ चौड़ी है। सेठ जी हैं फिर भी वही, फकीर जी हैं फिर भी वही, आलिम जी हैं फिर भी वही, पीर साहब हैं फिर भी वही। ऊपर से सब बराबर, लेकिन अंदर का मामला सबका। फिर बोलेंगे हजरत अंदर का मामला कैसे अलग अलग है? सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, हुजूर ने फरमाया। क्या फरमाया? मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल क़ब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार औ कमा रसूलुल्लाह। ओ मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका ने क्या फरमाया, मदीने वाले मुस्तफा ने क्या फरमाया? एक इंसान है जो दुनिया में नमाजों की पाबंदी किया है, दुनिया में ज़कात अदा किया है, अल्लाह ने दौलत दी थी, हज भी किया है, अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन पर अमल किया है, वो नमाज अदा किया है, नेकी का काम किया है, माँ बाप की खिदमत किया है, मदरसे का ताउन किया है, उलमा से मोहब्बत किया है, गाँव वाले से प्यार किया है, शराब से दूर रहा है, ताड़ी से दूर रहा है। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं, वो इंसान जो नमाजों की पाबंदी किया है, जो कुरान की तिलावत किया है, जो नाते नबी पढ़कर सोया है, मेरे आका फरमाते हैं जब ऐसा इंसान कब्र में जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देता है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम हिलाल रज़ा मरकज़ी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हिलाल रज़ा मरकज़ी शायर अहले सुन्नत, बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, संजीदगी के साथ पढ़ते हैं। इनको भी आपको सुनना है। बस तकरीर मेरी खत्म होने वाली। हुजूर ने क्या फरमाया? जो दुनिया में नेकी का काम करेगा, जब वो कब्र में जाएगा, उसकी कब्र आम कब्रों की तरह नहीं, ऊपर अगरचे सबकी कब्र एक है, लेकिन अंदर उसकी कब्र, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह जन्नत के बागों में से एक बाग बना देता है। सुभान। लेकिन उसी के बरक्स जो नमाज नहीं पढ़ा होगा, रोजा नहीं रखा होगा, रोजा के दिनों में खूब ठूस ठूस के घर में खाया होगा, समझे, नेकी का काम नहीं किया होगा, खुदा की कसम हुजूर ने फरमाया उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बन जाए, जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे भाई सोचो, कब्र में कौन आएंगे? माँ आएगी? माँ आएगी? बाप नहीं, भाई नहीं। कौन जलवा दिखाएंगे कब्र में? कौन दिखाएंगे?
हाँ, हुजूर कौन दिखाएंगे? हुजूर दिखाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। इतना वक्त नहीं है, कब्र में भी काम हुजूर आए। आखिरत जब वहां जाएंगे हश्र के मैदान में, वहां कौन काम आएगा? कौन काम आएगा? आखिरी बात सुनो मेरे भाई, कौन काम आएगा? कुरान कहता यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कौन काम आएगा दोस्त? भाई दुनिया में दिखाते हो हम 5 भाई हैं, कौन हमसे लड़ेगा? सही बात है कि नहीं? हाँ, वो भाई भी वहां भाग जाए। फिर कौन काम आएगा? कौन काम आएगा? माँ काम आएगी, जिससे माँ कितना प्यारा रिश्ता है, माँ भी काम आने वाली हो। बाप काम आ जाएगा। कौन काम आएगा? बाप। बाप भी, वो बाप जो दिन भर आपके लिए पीठ चलाता है, सूरज की तपिश को बर्दाश्त करता है, बारिश को बर्दाश्त करता है, फिर भी काम काज करके आपको लाके खिलाता है। आप नाराज हो जाते हैं, हमको 25,000 का मोबाइल चाहिए। बाप ईद में कपड़ा नहीं लेता है, लेकिन आपको मोबाइल पहले लेके देता है। वो बाप काम आएंगे? वो भी वहां काम आने वाले नहीं। फिर बीवी, बीवी काम आएगी। एक प्यारा रिश्ता, राजो न्याज वाला रिश्ता, बीवी काम आएगी। बीवी भी काम, जब बीवी काम नहीं आएगी तो गर्लफ्रेंड, वो तो ठुकाई काम करने वाला, ठुकाई करने वाला काम है। सही बात है कि सही कह रहा हूं मैं? उसकी वजह से और ठुकाई होगी। हाँ, वो भी काम नहीं आने वाले। फिर बेटा, वो भी काम नहीं आएगा। फिर कौन काम आएगा? कौन काम आएगा? बोलो। सोच रहे होंगे कि फरिश्ते काम आएंगे। खुदा की कसम, कुरान कहता है क़यामत के दिन सारे फरिश्ते सफ़न सफ़ा ऐसे हाथ बांध के खुदा की बारगाह में खड़े रहे, किसी को चूं की भी बोलने की इजाजत। हाँ, जब इज़्न खुदा देगा फिर देखा जाएगा, उससे पहले कोई नहीं। फिर आप कहेंगे हमारे बाबा हजरत आदम काम आएंगे, हजरत ईसा काम आएंगे। पढ़ो मिशकात, क्या लिखा मिशकात में? मेरे आका फरमाते हैं अनस इब्न मालिक क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा काना यौमुल क़ियामा मा ज़न्नासु बअदुहुम बि बादिन फयातूना आदम फयक़ूलूना इश्फ़ा इला रब्बिक फयक़ूलु लस्तु लहा वलाकिन अलैकुम बि इब्राहीम फ़इन्नहु खलीलुर रहमान फयातूना इब्राहीम फयक़ूलु लस्तु लहा वलाकिन अलैकुम बि मूसा फ़इन्नहु कलीमुल्लाह फयातूना मूसा फयक़ूलु लस्तु लहा वलाकिन अलैकुम बि ईसा फ़इन्नहु रूहुल्लाह व कलिमतुहु फयातूना ईसा फयक़ूलु लस्तु लहा वलाकिन अलैकुम बि मुहम्मद फ़अक़ूलु अना लहा अना लहा अना लहा। कौन काम आए? कौन काम आए? हुजूर ने क्या फरमाया? क़यामत का दिन, इधर ज़हन हाजिर है? कौन काम आ रहे हैं? कब्र में कौन काम आया? हश्र में कौन काम आ रहे हैं? एक शेर पढ़ता हूँ और देखता हूँ कौन कौन समझा है। सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ कौन कौन समझा। हजरत मौलाना अखलाक साहब भी तशरीफ लेके आए, सारे उलमाए किराम हमारे। नकीब साहब खाना खा के आ गया है ना, एनर्जी खत्म हो गई थी, बढ़ा के आ गया है कि नहीं? अब खाना खिला के लाइएगा। और क्या कहते हैं कि अब जब भी ये मैं उठूंगा अब हजरत को जाने नहीं देंगे। हाँ, ये सोचते हैं घर के हैं, जब भी मैं उठता हूँ चले जाते हैं, समझे? खैर मोहब्बत है। एक शेर पढ़ता हूँ, अब सुने, देखता हूँ कौन कौन समझे मेरी बात। हुजूर ताजुश शरिया ने क्या फरमाया? हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि हर नज़र कांप उठेगी, जरा बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। हर नज़र कांप उठेगी, महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। बेटा इतना आसान नहीं है जो जन्नत बांटते फिर रहे हैं सबको। ऐसा करो जन्नत, इतना आसान है?
इतना आसान है? पूछो उलमा से। फरमाते हैं जिस रास्ते से गुजर के जाएंगे वो बाल से ज्यादा बारीक, बाप रे बाप, तलवार से ज्यादा तेज। गुजर पाइएगा? गुजर पाइएगा? सही बोलिए। हाँ गुजरेंगे, ईमान वाले गुजरेंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर के दीवाने गुजरेंगे। कौन गुजरेंगे? हुजूर के दीवाने। कौन काम आएगा? सुना, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। फिर ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, जामिअतुल मुस्तफा नूरी नगर मंदीसपुर, हजरत मौलाना तंजीरुर रहमान साहब किबला ऐलान समाज करें। आप लोग रास्ता दीजिए, झारखंडी बाबा आ रहे हैं, भीड़ भाड़ बहुत है, दिक्कत पड़ रही है। मौलाना इंतज़ार साहब यही पैगाम लेकर के आए कि लोग रास्ता दे दें ताकि आने में हजरत को दिक्कत ना पड़े। आप लोग रास्ता दे दीजिएगा और जो भीड़ रास्ते में लगी हुई है उस भीड़ को दूर कीजिए। सुभान ज़हन हाजिर है? सुभान अल्लाह। कौन काम आ रहे हैं? सच बताइए मेरे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाई, हंसी मजाक वाली महफिल को छोड़ो मेरे भाई, छोड़ो। हमेशा हा हा ठिठाबाजी, हमेशा शराब नोशी, दाढ़ी बाजी, हमेशा गाना सुनना। क्या मस्जिद, क्या मिलाद, क्या महफिल, क्या मदरसा, हर जगह हा 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 हा। नहीं, हुजूर ने क्या फरमाया? आ गए भाई साहब? आ गए? गुटका उटका खाए? हाँ सही बात है, वो जरूरी है। हजरत जलसा नहीं सुनेंगे चलेगा, लेकिन गुटखा नहीं छूटना चाहिए, है कि नहीं? करो करो करो। लेकिन मेरे भाई, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कुछ भी कर लो, चेहरा हुजूर को दिखाना, चेहरा हुजूर को दिखाना। हुजूर की बारगाह में जाना है। अगर हुजूर ने पूछ लिया, मेरी महफिल में आया था, मेरी महफिल में आया था, बातें मेरी सुन रहा था, गुटखा खा के ठिठाबाजी कर रहा था, क्या जवाब देंगे हुजूर को? क्या जवाब? कि हमारी आपकी कमी है, हमने अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं की। मेरे भाई एक बात सुनो, ज़हन हाजिर है? छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, उम्र 2 साल 3 साल, एक तरफ फूल रखा हुआ है, एक तरफ आग रखी हुई है। इधर ज़हन हाजिर है? हाँ करो करो। अरे तुम लोग तो खूब शोर करो। हाँ सही बात है, ये जलसा है। ये क्या है? जलसा। कभी कभी लोग समझते हैं ज्यादा भीड़ होने से जलसा कामयाब होता है, लेकिन ना, जहाँ उलमा प्यार से बयान करें, आप प्यार से सुने, वो जलसा कामयाब है। सही बात है। आप लोग हाजिर हैं? एक तरफ फूल है, एक तरफ आग रखी हुई है। बच्चा 2 साल 3 साल का, वो कभी फूल की तरफ जाता है और कभी आग की तरफ हाथ बढ़ाता है। आप क्या करते हैं? सही बताना। अगर बच्चा आग की तरफ हाथ बढ़ाए तो आप बढ़ाने देते हैं या हाथ को खींचते हैं? उसको हाथ को रोकते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? बच्चा है, वो नहीं जानता ये फूल है, गुलाब का फूल है, इससे खुशबू आ रही, नहीं जानता। बच्चा है, नहीं जानता ये आग है, हाथ डालूंगा आग से मेरा हाथ जल जाएगा, नहीं जानता है। वो दोनों की तरफ हाथ बढ़ाना चाहता है। आप क्या करते हैं? सही बताना, क्या करते हैं?
अरे बोला ना जो शादी किया वो तो बोलो, क्या करते हैं आप लोग? यहाँ तो कोई शादीशुदा है नहीं, सब तो कुंवारा बैठा है सामने में। जलसा सुनने यही लोग आया है। हाँ सही कह रहा हूँ, यही लोग जलसा सुनने आया है। मैं पहले से कह रहा हूँ, सुनने नहीं देखने आया है। सुनना और है, देखना और। सुनिए सुनिए सुनिए, क्या करते हैं? रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं? रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? बच्चा है, ना समझ है, तकलीफ होगी, हाथ जल जाएगा, है कि नहीं? गोया ये उलमा, ये अल्लाह की बारगाह के मुकर्रम, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ये इनकी शान, इनकी नजर में आप लोग बच्चे हैं। आप ये चाहते हैं अगर आपकी बस की बात चले, नाम इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस होगा, लेकिन अगर आपकी बस की बात चले तो आप तो ये कहेंगे कि वो जो तस्लीम आरिफ के साथ कव्वाली करती है उसको लेके आ जाओ। क्या जी? सही बात है कि नहीं? आप तो आपकी ख्वाहिश है, लेकिन हमारे उलमा है, आपकी हर ख्वाहिश हर वक्त पूरी नहीं की जाए, पूरी नहीं की जाए। और ये तरबियत, ये हमारे उलमा की जिम्मेदारी है। ये तरबियत हमें करनी है मस्जिदों से, मदारिस से, और बचपन से ही करनी है। महफिल में, हुजूर की महफिल है, आप क्या समझते हैं? हमारे उलमा चीख चीख कर कहते हैं, तुम यहाँ बैठे हो, हुजूर की नजर तुम पे है, सुभान। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ? और हुजूर करम फरमा दे तो वाकई इधर नजर फरमा दे तो बेड़ा पार हो जाए, है कि नहीं? लेकिन अगर जिस महफिल में हम गुटखा खा के बैठे, हम ठिठाबाजी करें, उस महफिल में हुजूर नजर करम फरमाएंगे? सही बताइए, फरमाएंगे? है कि नहीं फरमाएंगे? मैं कहना क्या चाहता हूँ आप समझ रहे हैं, है कि नहीं? अपने औलाद की तरबियत जरूरी करें। हुजूर ने क्या फरमाया? तरबियत कैसे होगी? मेरे आका फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लिमू औलादकुम अला सलासति खिसाल, हुब्बा नबियकुम व हुब्बा आले नबियकुम व हुब्बा अला तिलावतिल कुरान। मेरे आका ने क्या फरमाया? और जलसे में आने वाले भाइयों सुनो, आज अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। 3 साल का होता है मोबाइल देते हैं, 4 साल का होता है मोबाइल देते हैं। वही 4 साल का बच्चा, वही 4 साल की बेटी कभी गाना सुनती है, कभी टिकटॉक देखती है, कभी वीडियो देखती है। वो देखते देखते बड़ी हो जाती है। मेरा बेटा देखते देखते बड़ा होता है। फिर एक वक्त आता है, वही 18 साल का बेटा, वही 18 साल की बेटी, वही 15 साल की बेटी बाप के मुंह में जूता मार के किसी और के साथ भाग जाती है। बेटा किसी और के साथ भाग जाता है। फिर बाप रोता है, माँ रोती है। कभी यहाँ का चक्कर लगता है, कभी वहाँ का चक्कर लगता है। गाँव समाज में सर उठा के नहीं चल सकता है। हजरात मोहतरम, ये कमी कहाँ से आई? मेरे आका ने क्या फरमाया? हम अपने औलाद की सही तरबियत नहीं की है, हमने बच्चा को तालीम नहीं दिया है, हमने कुरान नहीं सिखाया है, हमने हुजूर का इल्म नहीं दिया है, हुजूर की मोहब्बत नहीं दिया है। मेरे आका ने फरमाया, जब बच्चा तुम्हारा 3 साल का हो जाए, बच्चा तुम्हारा 4 साल का हो जाए, जब बच्चा तुम्हारा 5 साल का हो जाए, डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले, साइंसदा बनाने से पहले, डॉक्टर बनाने से पहले, फिलोसोफर बनाने से पहले, सबसे पहले हुजूर ने फरमाया, अगर बच्चे के दिल में कुछ डालना है, खुदा की कसम है, मदीने वाले आका ने फरमाया, सबसे पहले अगर बच्चे के दिल में कुछ डालना है, आका फरमाते हैं, मेरा प्यार डाल दो, बच्चा बूढ़ा हो जाएगा, कब्र में चला जाएगा, लेकिन हमेशा ईमान पे कायम रहेगा। तकबीर, नारे रिसालत। सबसे पहले आका फरमाते मेरा प्यार डालो। किसका प्यार? सब बोलो, किसका प्यार? हुजूर का। किसका? हुजूर का। अब दिल में हाथ रख के बताना, जिसके दिल में हुजूर का प्यार होगा वो हुजूर की महफिल में आके दांत निकालेगा, ठिठाबाजी करेगा। अरे यही महफिल रह गई ठिठाबाजी करने की, यही महफिल रह गई हंसी मजाक करने की। अल्लाह का कुरान क्या कहता है?
अल्लाह का कुरान कहता है ईमान वालो हंसो कम रो ज्यादा, हंसो कम रो ज्यादा। कितनी बार रोए हैं, कब रोए हैं, कब रोए? हाँ रोते हैं, रोते हैं जब बेटी भाग जाती है तो रोते हैं, जब बेटा लात मार के भाग जाता है तो रोते हैं, जब बीवी धोखा देती है तो रोते हैं। कौन है यहाँ पर, कौन है इतनी बड़ी महफिल में जो ये मुझे कहे कि हाँ हजरत रमजान शरीफ के 30 दिनों में नहीं जाग पाया, लेकिन कम से कम शबे कद्र वाली रात 27वीं रात को जाग कर 2 रकात नफल नमाज पढ़ के हुजूर के लिए मैं रोया। कोई है, कोई है? नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं रोने वाला है। और फिर कहते हैं मेरा काम नहीं होता है, अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं करता है, हुजूर की रहमत नहीं हो रही है। गलत है, पहले अपने आप को ढाल के देखो। नौकरी करने जाते हैं, सूरत जाते हैं, गुजरात जाते हैं ना, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सूरत गुजरात जाते हैं, जो मालिक हमारा होता है अगर उसके रूल्स को हम फॉलो नहीं करते हैं हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है। सही बात है कि नहीं? नौकरी से निकाल दिया जाता है। मेरे भाई हुजूर के दीन के नौकर और हुजूर का गुलाम बनना इतना आसान थोड़े है। हुजूर का जो गुलाम है, पूछो हजरत अम्मार इब्ने यासिर से, पूछो उनके जिस्म में कितनी आग लगाई गई है, पूछो, पूछो हजरत बिलाल हबशी से, पूछो हजरत खुबाब से। यूं ही इस्लाम कुरान हमारे हाथ में नहीं आया है, यूं ही नहीं आया है। रमजान शरीफ का दिन है, जंग लड़ रहे हैं हम, तो रमजान शरीफ के दिन में भी मुर्गा तोड़ रहे होते हैं। क्या भाई साहब, सही बात है कि नहीं है? टोपी किधर है? हजरत छोड़ दिया घर में भूल के। सही बात है, हो जाता है बहुत बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है कि नहीं? अल्लाह 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 रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। सब पढ़ो ला इलाहा, सब दुआएं करते हैं हुजूर मदीना बुलाए। ऐसे हुजूर मदीना बुलाएंगे, ऐसे हुजूर मदीना बुलाएंगे। कौन काम आया, कौन काम आया, कौन काम आया हश्र में, कौन काम आया? हुजूर। कौन काम आया, कौन काम आया? हुजूर। और खुदा की कसम हुजूर से प्यार करने वाला वो तो ये तड़प तड़प के कहता है कि दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, साया न जाएगा। फिर क्यों नहीं जाएगा भाई? हुजूर के गुलाम, हुजूर के सर में टोपी नहीं फिर भी हुजूर के, चेहरे में दाढ़ी नहीं फिर भी हुजूर के, नमाज एक वक्त भी नहीं फिर भी हुजूर के, दाढ़ी के अड्डों को आबाद किए हुए फिर भी हुजूर के, कलेमा याद नहीं है फिर भी हुजूर के गुलाम। जो भी आखिरी बात सुन लो यार, आपका टाइम में ज्यादा नहीं लूंगा। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, साया न जाएगा। क्यों? क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, देखा न जाएगा। और जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, बख्शा।
हर जगह हुजूर का आएंगे। हदीस बहुत है मेरे भाई, अपना ख्याल रखो, अपनी माँ बहन का ख्याल रखो, दूसरी की माँ बहन का भी ख्याल रखो। अगर कोई लड़की आ जाए आपके गलत मैसेज लेके आए, दो तमाचा मार के अलग करो और ये कहो जिस तरह मेरी कोई बहन है तू भी किसी की बहन है, जिस तरह मेरी कोई बेटी है तू भी किसी की बेटी है। अगर मेरी बहन किसी लड़का के साथ नाजायज ताल्लुक रखे हम और आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरह उससे कहो कि तू भी किसी की बहन है, अगर तेरा रिश्ता मेरे साथ नाजायज हो तेरा भाई भी बर्दाश्त। अगर ऐसा माहौल हो जाए तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन चंद जुमलों को कबूल फरमाए। सब पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शायर कहता है कि चाम सहारा देता है न मैं खाना सहारा देता है, मैं खाना सहारा देता है न जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का बस एक नाम सहारा देता है। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। माशाअल्लाह, आप लोग इत्मीनान